कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। अब आइए जानते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक कितने टाइप्स के होते हैं। गाइस, ब्रेकर ब्लॉक मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक और सेकंड है बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और उस दौरान जब कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो इसे हम बुलिश ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में हमें अपसाइड ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसी तरह से जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और उस दौरान जब कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो उस ऑर्डर ब्लॉक जोन को हम बेरिश ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि बेरिश ब्रेकर ब्लॉक जोन में हमें डाउनसाइड ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसे हमें कैसे ट्रेड करना है आपको इस वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक पर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या रहती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो उसे ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ प्राइस अपसाइड जाता है और उसके बाद यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह वर्क करता है, क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट में जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक पर बहुत सारे बायर्स एक्टिव होते हैं। जब भी प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है तो यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होकर अपसाइड चला जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स वेट करते हैं कि जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा तो वो यहाँ से बाइंग करेंगे। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब प्राइस यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं, लेकिन इस बार बायर्स प्राइस को यहाँ से रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बायर्स के कंपैरिजन में सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, यानी कि बाइंग से ज्यादा इस ऑर्डर ब्लॉक पर सेलिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से बायर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, बल्कि सेलर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में करने में सफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है, हमारा यह ऑर्डर ब्लॉक एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह वर्क करने लगता है। अब एक बार फिर से बायर्स यहां से प्राइस को अपसाइड ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर्स इस ब्रेकर ब्लॉक जोन से एग्रेसिव सेलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से फिर से डाउन साइड आ जाता है और बायर्स फिर से प्राइस को अपने कंट्रोल में लाने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि अब प्राइस कंप्लीटली सेलर्स के कंट्रोल में है और अब बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक फेल कैसे होता है और ब्रेकर ब्लॉक पर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या रहती है। अब आइए जानते हैं कि हमें ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड कैसे करना है। ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए हम दो ट्रिक्स को यूज करेंगे और ये दोनों ट्रिक्स मार्केट में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। इसलिए अब आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखना है। ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करने का पहला पॉइंट है रिट्रेस ऑन ब्रेकर ब्लॉक। इसमें आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए चार्ट पर कहीं इस तरह से बुलिश ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म होता है, तो वहां पर आपको इंतजार करना है जब प्राइस बुलिश ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म करने के बाद कुछ इस तरह से एक रिट्रेस दे और उसके बाद जब प्राइस इस रिट्रेस के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से बाइंग कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रहे कि जब प्राइस इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक करे तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल की अपर विक इस तरह से ज्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। अगर इस ब्रेकआउट वाली कैंडल की अपर विक ज्यादा लॉन्ग हो तो आपको वहां पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। इसी तरह से आपको देखना है कि जब भी मार्केट में कहीं पर कोई इस तरह से बेरिश ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म होता है, यानी कि जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, तो यहां पर आपको इंतजार करना है जब प्राइस यहां पर इस ब्रेकर ब्लॉक पर एक रिट्रेस दे और रिट्रेस देने के बाद जब प्राइस इस रिट्रेस के लो को ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से सेल कर सकते हैं। इसमें आपको अपना स्टॉप लॉस इस रिट्रेस के हाई के ऊपर रखना है और इसमें भी आपको अपना पहला टारगेट प्रीवियस स्विंग लो तक रखना है।